जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए चित्रकला विषय का मॉडल पेपर। आपका चित्रकला विषय का पेपर 2024 में कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आपको पेपर को हल करना है, यानी पेपर को सॉल्व करना है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। और यहां पर नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट, यानी मैंने आपको बताया ना कि 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। आप पेपर अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको आता है सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कोई भी विषय का पेपर हो, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है, कोई भी विषय का पेपर हो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है अपना अनुक्रमांक। ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आपको अपना अनुक्रमांक जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसमें अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है, तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। तो ये चीजें आपकी जिम्मेदारी हैं, ये आप करिएगा जब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से आपको समझना है, यहां पर निर्देश जो दिया गया है दूसरा, प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। चित्रकला विषय का पेपर 3 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड का, खा और गा में तीनों खंडों को हल करना क्या है? अनिवार्य है। और तीनों खंडों को हल करना भी अनिवार्य है। और तीनों खंडों को हल करने से पहले उनके पहले निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको तीनों खंडों को हल करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आप पहले निर्देश पढ़िए, फिर प्रश्नों को हल करिए। खंड का के अंतर्गत यहां पर निर्देश दिया गया है और इसे आपको पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको कार्य भी करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से यानी जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। आप देखेंगे खंड का के अंतर्गत आलेखन कला से और प्रावैधिक कला से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा भी। इसी मॉडल पेपर में 20-20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न 1 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कुल 20 नंबर मिलेंगे जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर दोगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आपने आलेखन कला के प्रश्नों को सॉल्व किया है या प्रावैधिक कला के प्रश्नों को सॉल्व किया है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? OMR शीट पर उसका अंकन करना होगा। यदि आपने
आपने यहाँ पर OMR शीट का आप नमूना देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु। अब आलेखन कला के 20 प्रश्नों का यदि आप उत्तर कर रहे हैं तो ये आलेखन भाग लिखा है। अब यहाँ पर इसको आपको काला कर देना है। तो यहाँ पर आपको आलेखन भाग के सामने जो गोला बना है यहाँ पर, इसे आपको काले बाल पॉइंट पेन से काला कर देना है। यदि आप प्रावैधिक भाग वाले 20 प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं, आलेखन भाग वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं करना चाहते, तो आपको इस गोले को काला करना है। और संगीत वादन विषय है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आप नीचे जब बढ़ेंगे OMR शीट में, यहाँ पर भी आलेखन भाग लिखा है, प्रावैधिक भाग लिखा है और लिखा है चित्रकला विषय है तो चिन्ह लगाइए। तो आलेखन भाग यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से, प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है। फिलहाल यहाँ पर जो आप भरेंगे वही यहाँ पर आपको भरना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आलेखन भाग वाले प्रश्नों को करें, क्योंकि ये प्रश्न आसान होते हैं और ये आपको कहीं न कहीं ज्यादा अंक भी दिलवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का अंकन आपको OMR शीट में करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आलेखन कला से संबंधित प्रश्न, जो कि पहले निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। जो भी सही है उसको आपको OMR शीट में फिल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ क्या है? विकल्प है पहला, आ है ध्वनि, बा है साफ करना, सा विकल्प है चित्र और दा विकल्प है रंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ अर्थात ए, बा अर्थात बी और सा अर्थात सी और दा अर्थात डी, इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि OMR शीट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ABCD इसी तरह से ही लिखा है। अब पहले विकल्प में यहाँ पर क्या सही है? वर्ण का अर्थ क्या है? रंग है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। OMR शीट में यहाँ से आप देखोगे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो पहले में चौथा सही है तो चौथा आपको गोला काला कर देना है। और इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला संयोजन से, दूसरा तुलिका से, तीसरा विकल्प रंगों से और चौथा विकल्प है तैल माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड चक्र जो होता है यह किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, लाल और हरा रंग क्या है? यानी लाल और हरा रंग क्या है? विकल्प पहला है विरोधी रंग, दूसरा तटस्थ रंग, तीसरा विकल्प द्वितीयक रंग और चौथा विकल्प है उष्ण रंग। तो लाल और हरा रंग ये कैसे रंग हैं? ये दोनों आपस में क्या हैं? विरोधी रंग हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अब OMR शीट में जब आप फिल करोगे तो जिस प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा आप वही यहां पर फिल कर दीजिएगा। जैसे यहां पर तीसरे में पहला सही है तो यहां पर ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। मैं आपको ये OMR शीट बिल्कुल भरने का तरीका बता दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कैसा है? यहां पर पहला विकल्प है एक वर्णीय, दूसरा विकल्प है वर्णहीन, तीसरा विकल्प है बहुवर्णीय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या एक ही वर्ण यानी रंग का है, या वर्णहीन यानी कोई भी रंग का नहीं है, या बहुवर्ण यानी अनेक रंगों का है यानी एक से अधिक रंगों का है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बहुवर्णीय, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कई रंग हैं और वो रंग आपको कमेंट करके बताने हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं। और अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, प्रिज्म में
कुल कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 7। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा शीत रंग है? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है पहला नीला, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है लाल और चौथा है पीला। तो दिए गए विकल्पों में से नीला रंग जो है यह शीत रंग है। प्रश्न संख्या 7 है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर विकल्प पहला है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा है 8। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है सफेद काला, दूसरा विकल्प है नारंगी पीला, तीसरा विकल्प है लाल नीला और चौथा विकल्प है हरा पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सफेद और काला रंग तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है पहला सरल रेखा, दूसरा विकल्प है क्षैतिज रेखा, तीसरा विकल्प है ऊर्ध्व रेखा और चौथा विकल्प है वक्र रेखा। तो दिए गए विकल्पों में से लयात्मक रेखा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? विकल्प पहला पेस्टल रंग, दूसरा विकल्प तैल रंग, तीसरा विकल्प जल रंग और चौथा विकल्प एक्रेलिक रंग। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों जो जल रंग होते हैं, इन रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या 11 है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सफेद रंग का विरोधी रंग होता है काला रंग। अगला प्रश्न संख्या 12 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला देते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? विकल्प पहला है क्या धानी रंग मिलेगा, या आसमानी, या विकल्प है बैंगनी, या चौथा विकल्प है नारंगी। तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिला देते हैं तो हमें नया रंग कौन सा मिलेगा? नारंगी रंग मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला 5, दूसरा 3, तीसरा विकल्प 4 और चौथा विकल्प 6। तो रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंगों की संगति कुल 6 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? जो एचबी पेंसिल होती है इससे बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पर बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा। पहला विकल्प है 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 6 प्रकार के, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 3 प्रकार के और चौथा विकल्प है 2 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तकिए के केंद्र के लिए, या छत के केंद्र के लिए, फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? किनारी डिजाइन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? साड़ी की किनारी के लिए। प्रश्न संख्या 17 है, आदर्श रंग कितने हैं? तो यहाँ पर 3 या 6 या 4 या फिर 8। तो आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? पहला विकल्प है गर्म, दूसरा विकल्प है ठंडा, तीसरा विकल्प है सामान्य और चौथा विकल्प है कुछ नहीं। तो हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों
ठंडा प्रभाव डालता है नेत्रों पर। प्रश्न संख्या 19 है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला विकल्प है काली घटा, दूसरा विकल्प है अंधेरा, तीसरा विकल्प है घनत्व और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? उत्तर हो जाएगा घनत्व दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा एक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद अथवा में प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को नहीं करते तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग आलेखन भाग वाले प्रश्नों को ही करें, क्योंकि वो आसान भी होते हैं और सब अच्छे भी प्रश्न आते हैं। आप अच्छा स्कोर कर लेंगे जब आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा के अंतर्गत यहाँ पर आप ध्यान देंगे, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। खंड खा के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रण आएगा, आलेखन कला से संबंधित प्रश्न आएंगे और प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्न होंगे। आपको किसी एक को करना है। जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हो, इस तरीके का आएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए। एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए। एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे हो, सूर्य उदय हो रहा हो, नदी के निकट एक मंदिर हो, नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। दृश्य चित्र जल अथवा पिस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए, जैसे सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य का ध्यान देना है, संयोजन का ध्यान देना है, सुसंगत रंगों का चयन करना है आपको, और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव भी प्रतीत हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं करना चाहते तो आप आलेखन कला वाले प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प और भारतीय पुष्प के अंतर्गत चाहे आप कमल का फूल बना लें, सूरजमुखी का फूल बना लें या गुलाब या गुड़हल का फूल बना सकते हैं। कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे इकाई की मौलिक, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। इसके बाद अथवा आप देखेंगे प्रावैधिक कला से भी संबंधित प्रश्न हैं। तो इसके बाद आप देखोगे खंड गा, इसको भी करना अनिवार्य है। खंड गा में स्मृति चित्रण से प्रश्न आएगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। खंड का के अंतर्गत यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप कितनी हो? 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पत्तियों सहित आम, दूसरा चित्र है पत्तियों सहित अनार, तीसरा है पत्तियों सहित मूली या चौथा है लौकी। किसी एक का चित्र आपको बनाना है और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है, जैसे रेखा षष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर और खंड और यहां से भी आपको एक चित्र बनाना है। प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला चित्र है सुराही का, दूसरा है खुला छाता, तीसरा है कप और प्लेट
यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कप और प्लेट होगा, जग है यहाँ पर जग होगा, जंग नहीं होगा। तो आपको किसी एक का चित्र यहाँ से बनाना है और किसी एक का चित्र आपको यहाँ से बनाना है। और इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है, जैसे चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा चेष्टों पर और आकृति की अनुरूपता पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।